खुद का स्कूल खोलूंगा और जिस टीचर ने मुझे निकाला इसके बच्चे मेरे पास पढ़ने आएंगे तो मैं इनको भी स्कूल से बाहर पढ़ा रहे हो तो आप किसी उनसे दुश्मनी मोड़ ले रहे हो दूसरे कोचिंग ऐसे संस्थान। कॉल भी आए थे जो धमकियों भरे थे कि मार्केट में तुम आकर के ये इस तरीके का जो तुम फीस लेके आए हो हम इसको ज्यादा दिन नहीं चलने, 10 रुपए वाला, मतलब आज मुझे अगर कोई बोलता है तो 10 रुपए वाला टीचर है ऐसा करके भी संबोधित किया जाता है। 10 रुपए में पढ़ाता है वो होता है जो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक रावत, आप देख रहे हैं खबर वाला लड़का। अभी हम मौजूद है झुंझुनू के मंडाव मोड़ के पास एक कोचिंग चलती है स्टडीपुर नाम से। कह ले तो ऐसे जैसे खान सर पढ़ाते हैं। खान सर पढ़ाने का तरीका क्या है कि वो बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, वैसा ही हमारे झुंझुनू में भी एक ऐसे सर हैं जो खान सर की तरह बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने में असमर्थ है, जिनके माता पिता उनको बड़े बड़े कोचिंगों में नहीं पढ़ा सकते, उनको वो 10 रुपए में पढ़ाते हैं। मात्र 10 रुपए में उनको अच्छी पढ़ाई दी जाती है, उनको आगे की तैयारी की जाती है। खान सर से मिलेंगे, उनका सही नाम ये आपको बताएंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना। अभी चलते हैं ऊपर। मेरे पीछे देख सकते हैं जो स्टडीपुर नाम से कोचिंग चलाते हैं, 10 रुपए में बच्चों को पढ़ाते हैं। झुंझुनू में अनोखी पहल कर रहे हैं। इनका इंटरव्यू भी लेंगे, इनसे खास बातचीत करेंगे। और आप अगर एक स्टूडेंट हैं या फिर आप एक स्टूडेंट के पिता है, आपका बच्चा पढ़ाई करता है, बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाता है, पैसे बर्बाद होते हैं, मात्र 10 रुपए में आपके बच्चे को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। अच्छी तरीके की पढ़ाई होती है और सभी जो क्लास है, जो अगर बंदा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता तो उसकी सभी क्लास यहाँ पर सिर्फ मात्र 10 रुपए में दी जाती है। मात्र 10 रुपए में क्लास देने वाले खान सर, जिनका नाम है सुमित सर, 10 रुपए में क्लास देते हैं। कैसे उनको आइडिया है, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले तो सर आप अपने बारे में बता दीजिए, अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुमित है और मैं पिछले 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। भारत के जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं एडटेक, उन सब पे मैंने काम किया है और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में मैं बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके मन में यह विचार कैसे आया कि मात्र 10 रुपए में बच्चों को क्लास दी जाए, जहाँ बड़े बड़े कोचिंग संस्थान लोगों को लूटने का काम करते हैं? आपके अंदर ये जो विचार आया, किस प्रकार आया? देखिए, विचार का ऐसा है कि जब मैं मतलब कि 12th के बाद से जब मैं टीचिंग फील्ड में आया था तो तभी से लेके कहीं ना कहीं मैं एजुकेशन को मतलब कि टीचर में बना ही इसलिए था कि हर एक बच्चे को एजुकेशन मिले। और कुछ स्टोरी भी मेरे साथ में भी, जैसे अगर हम पास्ट में जाएं तो पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने मतलब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो मुझे आज भी लगता है कि भारत में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं या फिर कह सकते हैं बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे एजुकेशन महंगा है और एजुकेशन एक तरीके से अधिकार है। तो इसलिए अगर किसी का कोई अधिकार है तो उसको छीनना गलत बात है, क्योंकि अगर मैं बिजली सबका अधिकार है, यदि बिजली महंगी कर दी जाए तो वो अधिकार छीनने जैसा हो गया ना। जिनके पास में पैसे होंगे वो बिजली ले सकते हैं, लेकिन जिनके पास में पैसे नहीं होंगे वो बिजली नहीं मिलेगी उनको। तो ठीक उसी प्रकार शिक्षा भी लोगों का अधिकार है, तो शिक्षा भी अफोर्डेबल प्राइस में होना चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल ही निःशुल्क कर दिया जाए, क्योंकि शिक्षा के अंदर बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे बच्चे अगर बैठते हैं तो भी लाइट भी है, पानी भी व्यवस्था बच्चों की होती है। वो सबको ध्यान में रखते हुए शिक्षा जो है इस तरीके से मतलब अफोर्डेबल होनी चाहिए। इसीलिए मैं एक कोशिश है मेरी छोटी सी, बच्चों का सपोर्ट है, बाकी देखते हैं कहाँ तक मैं जा पाता हूँ। सर की छोटी सी कोशिश बच्चों को बड़ा बनाने में जरूर मदद करेगी। इसी के साथ मैं आपको बता देता हूँ कि झुंझुनू जिले में क्या बड़े बड़े कोचिंग संस्थान चलते हैं जो बच्चों से ज्यादा फीस लेते हैं, उनके पेरेंट्स से ज्यादा फीस लेते हैं। पढ़ाया भी जाता है, ऐसी बात नहीं कि उनको पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन कोचिंग के नाम पर उनको लूट लिया जाता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। तो आपको यहाँ पर ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ पे जहाँ पे बच्चों से ज्यादा मोटी फीस ली जाती है, वहां पर आप अगर 10 रुपए में पढ़ा रहे हो तो आप किसी उनसे दुश्मनी मोल ले रहे हो दूसरे कोचिंग संस्थान वालों से? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, किसी से दुश्मनी तो मैं मोल नहीं लूंगा, किंतु ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जब मैंने स्टार्ट किया था ये प्रोग्राम तो मेरे पास में बहुत सारे ऐसे कॉल भी आए थे जो धमकियों भरे थे कि मार्केट में तुम आकर के ये इस तरीके का जो तुम फीस लेके आए हो हम इसको ज्यादा दिन नहीं चलने देंगे। लोग मेरी नेगेटिव बातें भी करते हैं। जब मार्केट से मैं नीचे निकलता हूँ तो कहीं ना कहीं एक गुट जो है वो काम कर रहा है इन चीजों के ऊपर कि 10 रुपए वाला, मतलब आज मुझे अगर कोई बोलता है तो 10 रुपए वाला टीचर है ऐसा करके भी संबोधित किया जाता है। किंतु मेरी कोशिश जारी है और मैं इसी तरीके से काम करता रहूंगा, क्योंकि बच्चों का सपोर्ट और प्यार मेरे साथ हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा। तो बस यहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाकी किसी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो उनसे भी कहूंगा कि आप भी प्राइस को जो है वो अफोर्डेबल लेके आइए, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है कि इसमें आप कमा नहीं पाएंगे। आप 10 रुपए में पढ़ा के भी कमा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोग ज्यादा पैसे लेकर के कम बच्चों को पढ़ा लेते हैं, यदि आप कम फीस लेंगे तो आपके पास में ज्यादा बच्चे आएंगे, तो कहीं ना कहीं दाल रोटी आपकी भी चल ही जाएगी, सभी की चलती है। तो इसीलिए बस ये काम कर रहे हैं हम, निरंतर प्रयास है हमारा जारी है और देखते हैं कहाँ तक जा पाता है। शिक्षा का कोई मोल नहीं होता और जो फ्री में मिले वैसी कोई शिक्षा लेना नहीं चाहता, इसलिए सर ने 10 रुपए की क्लास स्टार्ट की ताकि लोगों को ऐसा नहीं लगे कि फ्री में मिल रही है। क्योंकि अगर बात फ्री की करे तो जनता फ्री के नाम पे ऐसा सोचती है कि क्या होगा, यहाँ पर घटिया है, ऐसे वैसे ऐसे भी सोचते होंगे लोग। हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसा सोचा गया है। एक बार मेरे बारे में बाकी जो
कुछ टीचर्स होते हैं उन्होंने नेगेटिव बातें भी करना स्टार्ट किया था कि जो 10 रुपए में पढ़ाता है वो होता है जो खुद तैयारी करता है। लेकिन लिटरली मैंने आज तक जो है, मैं आपको बताऊं कि जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है उन सब पे मैंने काम किया है। जैसे इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म अभी के टाइम पे बच्चे जानते हैं एडटेक में, ऑनलाइन पे, वहां पे मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट था। और यहाँ पर जो है 2.5 साल मैंने एक प्लेटफॉर्म पे काम किया, वहां पे मैं टॉप एजुकेटर था। मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम एग्जाम पावर है, और वहां पे अभी 70,000 के आसपास बच्चे जुड़े हुए हैं। यानी अब तक मैं 1.5 लाख से ज्यादा बच्चों को गाइडेंस दे चुका हूँ, गाइड कर चुका हूँ। तो ये बात वहां अप्लाई हो सकती है कि 10 रुपए में पढ़ाने वाला जो इंसान है उसमें क्वालिटी है या नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि मुझमें क्वालिटी है, लेकिन हाँ, बच्चों का प्यार बोलता है कि क्वालिटी है। पैसे के महत्व नहीं देखा जाता, महत्व देखा जाता शिक्षा का। और शिक्षा जो है वो गुरु से मिलती है। और जो गुरुजी हमारे जो सुमित जी सर है वो एक अच्छा काम करें जो 10 रुपए में शिक्षा दे रहे हैं। एक वाक्य आपके साथ घटा था, पिछले पास्ट की बात करें तो जब आपको फीस के लिए स्कूल से निकाल दिया गया था, वो पूरी क्या घटना, वो भी आप दर्शकों को बताएं ताकि दर्शक जो मोटिवेट हो सके। कई बार बच्चे टूट जाते हैं फीस के कारण, पढ़ाई नहीं कर पाते, तो आप वो पूरी घटना वो विस्तार से बताइए। देखिए, वो जो घटना है वो एक्चुअली मैं शेयर नहीं करना चाहता था, किंतु ये अभी एक बार मेरा एक इंटरव्यू हुआ था किसी न्यूज चैनल के साथ में, तो वो बाय मिस्टेक मैंने बोल दिया था वहाँ पे। हालांकि मुझे, मैं शेयर नहीं करना चाहता पर्सनल लाइफ को, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि मैं 6th क्लास में था। उस वक्त की ये बात है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे। हम 2 भाई हैं और हमारे पापा जी की यहाँ पे चाय की दुकान थी झुंझुनू में, जो जिला परिषद है उसके पास में। तो फीस की वजह से वहाँ से स्कूल से मुझे निकाला गया था, और उसके बाद से ही मैंने, मतलब ये भी कह सकते हैं कि वहीं से मैंने ऐसा, मन में बच्चा था तो ज्यादा माइंड नहीं था, तो उस वक्त मैंने सोच लिया था कि जिस टीचर ने मुझे निकाला एक दिन मैं स्कूल खोलूंगा, क्योंकि बच्चों का दिमाग इतना ही होता है तो वो ज्यादा नहीं सोच पाते। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं खुद का स्कूल खोलूंगा और जिस टीचर ने मुझे निकाला इसके बच्चे मेरे पास पढ़ने आएंगे तो मैं इनको भी स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन बाद में जब 12th किया, पढ़ाना स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं थॉट चेंज होते गए, बदलती गई चीजें, और फिर वापस से मैंने ये स्टार्ट कर दिया। मतलब वही है कि उसमें कहीं ना कहीं बाद में मतलब कठिनाइयां थी, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि आज भी शायद मेरे जैसे ना जाने कितने बच्चे होंगे, इसलिए ही मैं ये प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ। और इसमें मैं चाहता हूँ कि मैं केवल यहाँ झुंझुनू में ही नहीं बल्कि भारत के हर कोने में ये प्रोजेक्ट जाए, और मेरे ही पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो आगे इसके अंदर सहयोग करें, आगे बढ़ें। और अभी हमने मेरा एक बच्चा है जो 3rd ग्रेड में अभी सेलेक्ट भी हुआ है एग्जाम के अंदर, तो रिजल्ट भी काफी अच्छा दे रहे हैं। बाकी तो देखते हैं आगे कहाँ तक जा पाता है। 10 रुपए में जहाँ खाना नहीं मिलता, पानी की बोतल भी लगभग अच्छी क्वालिटी की 20 रुपए में मिल जाती है, वहीं सुमित सर है वो 10 रुपए में शिक्षा दे रहे हैं। मतलब 10 रुपए में शिक्षा देना, आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने खुद के पैसे खर्च करके 10 रुपए में शिक्षा दे रहे हैं, कुछ प्रॉफिट भी हो रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास में घर पे कोई खजाना है या मेरे पापा कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है या मैं किसी मतलब किसी नेता का बेटा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक बड़े आइडिया से बड़ा बिजनेस बनता है, तो इसलिए आपने जैसा बोला कि पानी की बोतल भी नहीं आती है, तो सेम वही चीज यहाँ पे है कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है, एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग ज्यादा फीस लेते हैं वो लोग हो सकता है कि करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, ज्यादा पैसे कमा लेंगे, लेकिन मैं इतनी फीस में भी अपनी दाल रोटी तो चला ही सकता हूँ। क्योंकि अगर मैं 50 करोड़ कमा भी लूंगा तो रोटी मैं गेहूं की ही खाऊंगा। मैं ही नहीं, सब लोग गेहूं की रोटी खाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सोने की रोटी कोई खाने लग जाएगा, ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो जब इंसान की आवश्यकताएं सीमित हैं तो क्यों ना, मेरा ऐसा भी मानना है कि जब इसी समाज से हमने सब कुछ लिया है, तो जब आपकी बेसिक नीड पूरी हो रही है तो क्यों ना आप वापस समाज को लौटाना जो है वो आपको स्टार्ट करना चाहिए। तो इसीलिए बस चलता है, और बाकी तो सब भगवान की मतलब कह सकते हो आप कृपा से सारी चीजें हो रही हैं। जैसा कि सर ने बताया रिजल्ट भी अच्छा दे रहे हैं, और उन्हें मोटिवेट वहां से मिला जब इनको फीस के लिए निकाल दिया गया था। फीस नहीं चुका पाने के कारण स्टूडेंट को जो है निकाल दिया जाता है। कई बार ऐसी घटना हमारे सामने आती है, एग्जाम स्टूडेंट के सर पे होते हैं, एग्जाम नहीं दे पाता, किसी कारण फीस नहीं दे पाता, तो उसको घर भेज दिया जाता है कि फीस लेके आओ तभी तुम्हें एडमिट कार्ड दिया जाएगा। ऐसा ही सर के साथ हुआ है। अभी हम कोई स्टूडेंट मिलता है उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि क्लास छूट चुकी है इसलिए स्टूडेंट हो सकता है नहीं मिले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और स्क्रीन पर अभी आप सुमित सर के नंबर देख रहे हैं, तो आपसे आप सुमित सर को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आप भी किसी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं। मैं अभिषेक रावत आपको मिलूंगा खबर वाला लड़का में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।